के प्रकार को पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले हम लोग भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार पढ़ लिए थे। उसके पहले वाले जो है वीडियो में हम लोग जो है क्या पढ़े थे, त्रिभुज के बारे में पढ़े थे। ठीक है ना। और आज हम लोग पढ़ेंगे कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। ठीक है, कोण के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं? 3। कौन कौन होते हैं? न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। आइए एक एक करके पढ़ते हैं। न्यून कोण त्रिभुज यानी कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे इसको। जिस त्रिभुज के तीनों कोणों की माप, ठीक है, यानी कि तीनों कोणों की माप कितना हो? हाँ, 0 डिग्री से 12 हो और 90 डिग्री से क्या हो? छोटा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है ना। यानी कि तीनों कोणों की माप, ये जो तीनों कोण है, तीनों कोणों की माप जो है वो क्या होगा? 0 डिग्री से 12 होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो 0 डिग्री से 12 90 डिग्री से छोटा होगा, उसे हम क्या कहेंगे? न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। दूसरा आपका है समकोण त्रिभुज। क्या है? समकोण त्रिभुज। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। जिस त्रिभुज के किसी एक कोण की माप, ठीक है, सभी का नहीं, एक कोण की माप कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज कहलाएगा। यानी कि देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है, तो ये आपका क्या है? 90 डिग्री है। थीटा बराबर कितना हो गया? और ये दो कोणों का जो योग होगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा? 90 के बराबर होगा। तो समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस साहब थे, ठीक है ना। तो इन्होंने जो है एक सूत्र दिया, जिस सूत्र को पाइथागोरस प्रमेय सूत्र भी कहा जाता है। तो कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। यानी कि इस प्रमेय में, थ्योरम में, ठीक है ना, इन्होंने इसको सिद्ध किया था। आगे बात समझ में। तो ये जो सामने वाला यानी कि जो 90 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है? कर्ण, हाइपोटेनस। ठीक है ना, इसलिए इसको एच से सूचित करते हैं। और ये जो कोण है, इस कोण के अनुसार अगर हम चलेंगे तो इस कोण के सामने वाला जो भुजा होगा ये क्या कहलाएगा? लंब। क्या कहलाएगा? और जो इससे जो सटा भुजा होगा नीचे वाला, ये कहलाएगा, ठीक है, आधार। सटा भुजा यानी कि संलग्न भुजा का कहलाएगा आधार। अगर हम इस कोण के अनुसार चलेंगे तो लंब हो जाएगा कौन? ये। और आधार कौन हो जाएगा? ये। आइए बात समझ में। यानी कोण के अनुसार लंब और आधार क्या होते हैं? बदलते रहते हैं। जब आप 10th में जाएंगे तो वहां पे इसको अच्छे से पढ़ेंगे। आगे बात समझ में। तो कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। यानी कि इन्होंने अपने प्रमेय में बताया कि जो समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है ना, तो समकोण के सामने वाला यानी कि 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है। और कर्ण सबसे क्या होता है? बड़ी भुजा होती है। क्या होती है? बड़ी भुजा होती है। तो समकोण त्रिभुज के जो बड़ी भुजा होती है उसका स्क्वायर करके जो शेष भुजा बच जाता है, इस दोनों भुजा के स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो बड़ी भुजा के स्क्वायर के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया था? इस थ्योरम के माध्यम से सिद्ध किए थे। और इस थ्योरम को हम लोग क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय, जो कि 10th में पढ़ना है त्रिभुज चैप्टर में। तो अब यहाँ से अगर लंब निकालेंगे तो लंब बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। अगर आधार निकालेंगे तो रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। आगे बात समझ में। अब तीसरा देखिए, अधिक कोण त्रिभुज। कौन सा? अधिक कोण, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है ना। जिस त्रिभुज के किसी एक कोण की माप 90 डिग्री से क्या हो? 12 और 180 डिग्री से क्या हो? छोटा हो, तो वो कौन सा कोण कहलाएगा? अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है ना। यानी कि इसमें एक कोण क्या है? अधिक कोण है। ठीक है, यानी कि ये 90 डिग्री से 12 है और 180 डिग्री से क्या है? छोटा है। तो ये जो शेष दो कोण होगा वो क्या होगा? आपका 90 डिग्री से छोटा होगा। क्या होगा? दोनों कोणों का योग जो है 90 डिग्री से छोटा होगा। तो इस तरह से हम लोग जो है त्रिभुज चैप्टर का किए समाप्त कर दिए। आगे बात समझ में। अब इस पे जो है हम लोग क्या देखेंगे? प्रश्न बनाएंगे। ठीक है ना, और प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आगे बात समझ में। किसी को दिक्कत नहीं ना है? कोई सवाल पूछना है? चलिए तो ठीक है।